आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता ये है कि एक क्लोज्ड शेप वाला क्लोज्ड शेप होती है, सेल की क्लोज्ड शेप होती है। उस क्लोज शेप के अंदर एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप करंट पास करते हो तो उस सोल्यूशन के अंदर जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जो उनसे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, और जो उनसे नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड पर नेगेटिव आयंस की ऑक्सीडेशन हो जाती है और कैथोड पर पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन हो जाती है, ठीक है ना, समझ आ गई। और जिसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गया। अब वो जो सा इलेक्ट्रोलाइट था सोल्यूशन के अंदर, जो सा इलेक्ट्रोलाइट था जो करंट पास होने के बाद आयंस में जो सा सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था जो आयंस में कन्वर्ट हुआ था, वो इलेक्ट्रोलाइट की बात करने जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट की कितनी टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूज्ड और या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट की टाइप है जी इसकी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सॉलिड हालत में मौजूद है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से सॉलिड हालत में मौजूद होंगे, ये सॉलिड हालत में मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट। इस क्यूबिक फॉर्म में समझ लो ये सॉलिड हालत में मौजूद है। हमने ना इसको एक पैट्री डिश ली, इस पैट्री डिश के अंदर हमने ये जो उनसे सॉलिड हालत में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, सॉलिड हालत में ये जो उनसा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, इसको हमने पैट्री डिश के अंदर इस तरह से, इस पैट्री डिश के अंदर हमने सॉलिड हालत में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट को भर लिया और फिर उसके बाद नीचे से जला दी आग। यहाँ पर जैसे ही आग जलाएंगे तो यहाँ पर जो से सॉलिड हालत में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट है ये पिघल जाएगा। अभी पानी नहीं डालना, ठीक है ना, पानी नहीं डाला हमने, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रोलाइट है, ओनली सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है हमने इस पैट्री डिश के अंदर, उसको गर्म किया और वही ओनली सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो गया लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मोल्टन या फिर फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, कि जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो उनका सॉलिड हालत में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था उसको हमने गर्म करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से एक्वस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें इधर ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने सोल्यूशन लिया होता है और उसके साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो सा है, ये जो सा लिक्विड हालत में मौजूद ये जो सा पानी है, इस पानी के अंदर हमने इसमें हमने ये पानी के अंदर हमने जो सा इस पानी के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। एसिड डाल दो, बेस डाल दो या फिर इसके अंदर डाल दो साल्ट डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, साल्ट डाल दो इस पानी के अंदर। और ये पानी के अंदर जो उनसे एसिड बेस साल्ट डाले हुए हैं ना, ये सारे के सारे एज आ इलेक्ट्रोलाइट इस पानी के अंदर एक्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। इसे हम कहते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर होता है ना, उसे हम कहते हैं
एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट कौन कौन से सब्सटेंसेस कार्य होती हैं, एसिड कार्य होती है या फिर बेस कार्य होती है या फिर साल्ट कार्य, इन तीनों में से कोई एक डाल दोगे ना इस पानी के अंदर, वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट कार्य होंगी इस पानी के अंदर। और फिर उसके बाद अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करने जा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वाला। ये देखिए, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन इसमें करने जा रहे हैं किस फ्यूज्ड और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में। फ्यूज्ड और या फिर आप कह सकते हो फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो सी प्रोडक्ट बनेगी करंट पास करवाने के बाद, जो सी केमिकल रिएक्शन के बाद जो सी प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन हम फ्यूज्ड और या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से कर सकते हैं, वो वाली बात मैं करने जा रहा हूँ इधर। प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन मोल्टन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इधर आपका कोई, ठीक है ना, इधर आपके कम अज कम यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड ये डाला हुआ है पानी के अंदर और एक ये वाला इलेक्ट्रोड डाला हुआ है पानी के अंदर। ये दो इलेक्ट्रोड हमने पानी के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड जो सा है ये बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस सोल्यूशन के अंदर हमने, ये जो सा सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, इस सोल्यूशन के अंदर हमने NaCl डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। मोल्टन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर NaCl मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में NaCl मौजूद है। मोल्टन स्टेट में मोल्टन NaCl प्रेजेंट है। जैसे ही हम ये बैटरी के करंट पास करवाते हैं, यहाँ पर ये वाला करंट हमने पास करवाया, यहाँ पर ये करंट जैसे ही हमने पास करवाएंगे तो NaCl जो सा होगा ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। NaCl कन्वर्ट हो गया आयंस में, Na प्लस फिर प्लस Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो से यहाँ पर नेगेटिव आयंस होंगे ना, ये क्लोराइड के आयंस, ये यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एनोड के ऊपर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस यानी एनाइंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्लोराइड के आयंस हैं। और जहाँ पर ये एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस, इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और कैथोड के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद ये Na प्लस आयंस हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन होने जा रही है, यहाँ पर रिडक्शन होने जा रही है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो सा O है ऑक्सीडेशन में, ये जो सा वर्ड O है, ये ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ये लेटर O जो सा ये ऐड हो रहा है। और लेटर O यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रही है ना, ये ऑक्सीजन जो सा है ये वर्ड O, ये भी वर्ड O है, ऑक्सीडेशन में भी वर्ड O आ रहा है।
वर्ड ओ ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे, क्योंकि ये भी वर्ड ओ, ये जो सा वर्ड ओ है ना, ये ऑक्सीडेशन ये जो सा लेटर ओ है ये ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ऐड हो रहा है, तो हमने ऑक्सीडे यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान, और बाकी दोनों के दोनों चीज़ें रिमूव हो रही होंगी। और रिडक्शन जो सी होगी ये इसके उल्ट होगी, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब ये वाली जो सी तारीफ़ है ना, इस तारीफ़ पर जाना है आप, ये वाली तारीफ़ पर जाना है, ये वाली तारीफ़ इलेक्ट्रॉन की, कि यहाँ पर जो सा सोडियम है, ये जो सा सोडियम है, ये जो सा सोडियम आइंस हैं यहाँ पर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसने पहले इलेक्ट्रॉन खारिज किया था जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। सबसे पहले हम कैटाइन की बात करते हैं। ये जो सा क्लोराइड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो सा क्लोराइड आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जब आयोनाइज हुआ था तो आयोनाइज होने के बाद कैटाइन प्रोड्यूस हुए और एनाइन प्रोड्यूस हुए, कैटाइन और एनाइन प्रोड्यूस हुए। जो उनसे एनाइन हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई। अब यहाँ पर एनाइन में इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो ये एनाइन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मिकदार मौजूद है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो ये क्लोरीन का आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव 1 चार्ज, तो ये नेगेटिव 1 चार्ज इसके ऊपर पीछे था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्लोरीन बन जाएगी। ठीक है ना। और ये जो सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो सा इसने खारिज किया है, ये इलेक्ट्रॉन जो सा जो इसने खारिज किया क्लोराइड ने, ये जाएगा इस सोडियम के पास, जोन से सोडियम के आयन्स ये जो से सोडियम के आयन्स हैं, ये जो उनसे जमा हुए हैं कैथोड के ऊपर, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इन सोडियम आयन्स के पास जाने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर सोडियम एटम आ जाएगा। अब हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, NaCl बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रही है, सोडियम मेटल बन रही है और क्लोरीन का एटम बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है। ठीक है ना। ये दरअसल ऐसे नहीं होता, यहाँ पर 2 क्लोराइड के एटम्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और क्लोरीन गैस बनती है। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रही होती है। सोडियम बन रहा है यहाँ पर और एंड क्लोरीन बन रहा है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो सा रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, ये साल्ट जब आयोनाइज होता है तब होता है, जब साल्ट आयंस में कन्वर्ट होता है तब होता है। और ये वाला रिएक्शन जो सा है, ये वाला रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये वाला रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, एनोड के ऊपर, ये एनोड के ऊपर हो रहा है। और ये वाला रिएक्शन जो सा है, ये वाला पॉजिटिव आयंस कहाँ पर प्रेजेंट है, कैथोड के ऊपर ना, तो ये रिएक्शन कैथोड पर हो रहा है। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खराज हो रहा है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने के बाद क्या हो, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिलीज़ हो रहे हों वो कौन सी प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रही है कैथोड है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वहाँ पर होगी रिडक्शन। और क्या, और तो कुछ नहीं है। समझ आ गई। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये एनोड है, ये वर्ड ओ जो सा है एनोड, ए है ना,
ये ए वर्ड जोन सा है, एनोड के वर्ड के शुरू में जोन सा लेटर ए आ रहा है, ये कुछ ना कुछ ओ से मुशाबियत रखता है। ऑक्सीडेशन में ये वर्ड ओ से मुशाबियत रखता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ये देखो एनोड वर्ड के शुरू में ए लेटर आ रहा है, तो ए लेटर जोन सा है ये कुछ ना कुछ ओ की तरह लग रहा है ना आपको, तो ओ कहाँ पर वर्ड आ रहा है, ऑक्सीडेशन में आ रहा है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड पर ज़ाहिर सी बात, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर रिडक्शन होगी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे, और ये फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की जब आप फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में आप आसानी से प्रोडक्ट को प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगी वो आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इजीली प्रिडिक्टेबल, प्रोडक्ट इजीली प्रिडिक्टेबल, प्रोडक्ट क्या होती है वो आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपने इस्तेमाल किया था ना, तो सोडियम क्लोराइड से कौन सी प्रोडक्ट बनी, सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी और क्लोरीन का एटम प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। आसानी से प्रिडिक्ट कर दी ना प्रोडक्ट हमने। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेड क्लोराइड ले लेते हो, लेड क्लोराइड ले लेते हो तो अब कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, एक तो लेड मेटल बन जाएगी और क्लोरीन गैस बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ करते हो एज आ इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में आपने यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल प्रोड्यूस होगी और क्लोरीन के 2 एटम्स प्रोड्यूस होंगे। यानी कि फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, जब आप फ्यूज्ड या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, तो उस दौरान जो सी प्रोडक्ट बन रही होती है उस प्रोडक्ट को आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगली वीडियो में मैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भी समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।